हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इंटीग्रल्स का पहला जो पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज जाके पहले देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूले हमने बता रखे हैं और सी क्यों ऐड करते हैं उसको बताया है, ठीक है। और जिनको हिंदी में नहीं पता इंटीग्रल्स को क्या कहते हैं, उसको समाकलन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दो बहुत कंबाइन करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज कुछ क्वेश्चंस फार्मूले से रिलेटेड करने वाले हम लोग, ठीक है। उसी मतलब फार्मूले जो बता चुके हैं हम उसी पे रिलेटेड रहेगा आज का क्वेश्चन, ठीक है। और इसके आगे भी उसी से रिलेटेड रहेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज पहले फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि फार्मूला ही इसका सब कुछ है, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं याद है तब तो फिर समझ लीजिए आप कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहले शुरू करते हैं, ठीक है। आज का पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन को कुछ लगवा रहे हैं, ठीक है। और मैं RS अग्रवाल बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसको भी मतलब प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कुछ भी, ठीक है। कोशिश करेंगे जो मेरा डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है, उसमें मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्लस फेसबुक लिंक, ठीक है, और इंस्टाग्राम लिंक, फिर उसके बाद और तो यूट्यूब पे आप लोग हैं ही, ठीक है। यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, यूट्यूब पे ही मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं वहां पे हो पाता है तो व्हाट्सएप पे चलेंगे, व्हाट्सएप पे तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अंत में अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। x पावर 9 dx, यानी कि ऐसे कुछ दिया हुआ है, कह रहा है इवेलुएट, यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसके इसी पे जैसा एक हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x पावर n को इंटीग्रेट करना था हमें, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है, किसको, x को, ठीक है, x पावर n को, ठीक है। इस रिस्पेक्ट मतलब सापेक्ष कहते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष में हमें क्या करना था, इसे समाकलन करना था, ठीक है, इसका। चलिए, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यही तो फॉर्मूला था हमारे पास। यही फॉर्मूला कल बताया गया था, यही हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए, तो इसी फॉर्मूले पे क्या करना, सिंपली हमें इसे पुट कर देना है, ठीक है। अगर फॉर्मूले से और इस क्वेश्चन से कंपेयर करें, क्वेश्चन है जो मेरे पास, इससे कंपेयर करें तो n की जो वैल्यू मिल रही है हमें 9 मिल रही है ना भाई। देखें यहां से x पावर n है और यहाँ पे x पावर 9 है, तो यहां से क्या मिल रहा हमें, n की जो वैल्यू मिल रही है हमें 9 मिल रही है, ठीक है। तो सिंपली क्या करना था, यही हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे x पावर 9 dx इज इक्वल टू x पावर क्या लिखा हुआ है, n, यानी कि 9 प्लस 1 अपॉन n, यानी कि 9 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। एट लास्ट जो हमें आंसर मिलेगा x पावर 10 अपॉन 10 प्लस c, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही लिख लीजिएगा बस आंसर, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक जो भी है, बेसिक कह सकते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इस लेक्चर में होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है थोड़ा सा टफ हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा और ऐसे ही जो है लेवल इसका इंक्रीज होते रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको फॉर्मूला नहीं याद है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार फॉर्मूला रिपीट करने, बार बार यही कह रहा हूं, फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, जो था फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जिनको भी ना समझ में आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक है, ताकि किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ ही जाए, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। घनमूल दिया हुआ है, ठीक है, x का घनमूल दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कुछ घनमूल तो पता ही है, ठीक है। इंग्लिश वाले कहते हैं, कह सकते हैं क्यूब रूट में, यानी कि क्यूब रूट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करना हमें, कुछ नहीं, हमें पता है कि अगर रूट को हमें पावर में बदलना तो क्या होता है, अगर रूट है हमारे पास, रूट x है, यानी इसकी स्क्वायर रूट x है, तो क्या होता था, पावर में इसको बदलते थे तो 1/2 हो जाता था, होता था ना। अगर यहीं पे अगर क्यूब रूट है यानी कि घनमूल है तो क्या होता था, x के पावर 1/3 होता था। ऐसे कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको भी हम इसी रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किस रूप में कन्वर्ट होगा भाई, स्क्वायर रूट तो है नहीं, ये है घनमूल, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, देखिए यहां से मिलेगा क्या,
इंटीग्रेट करना है हमें, ठीक है। तो x पावर अगर रूट को हटाएं तो 1/3 dx यही मिलेगा हमें, ठीक है। फिर वही चीज, वही फार्मूला फिर से हमें यूज करना है, x पावर n वही फार्मूला फिर से यूज करेंगे, यानी कि n+1/n+1+c, ठीक है। इसी फार्मूले को फिर से यूज करेंगे। देखेंगे यहाँ पे n का जो वैल्यू मिल रहा है हमें 1/3 मिल रहा है, ठीक है, 1/3 मिल रहा हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां से देखिए, क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को। जब फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यानी कि x पावर n की वैल्यू 1/3 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या मिलेगा हमें 1/3 प्लस 1 यही मिलेगा, प्लस c क्यों ऐड करते हैं, जिनको नहीं पता प्लीज पिछले लेक्चर को जाके देखिएगा, c क्यों ऐड करते हैं इसमें, ठीक है, देख लीजिएगा वहां से। चलिए अब इसको और सॉल्व करें तो देखेंगे यहां से जुड़ सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन एडिशन हो गया, यानी कि कह सकते हैं भिन्न का जोड़ हो गया, तो कर सकते हैं, तो 6 से ही सीखते आ रहे हैं, 5 6 से ही सीखते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 हो जाएगा भाई, 3 1 3 यानी कि 3 करने 3, ठीक है। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, इतना मिलेगा हमें, और नीचे भी मिल जाएगा 4/3 मिल जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए पता होगा आप लोग को, फ्रैक्शन कन्वर्ट करने आता होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 यहीं रह जाएगा, लेकिन 3 है जो वो ऊपर हो जाएगा, यानी कि 3x पावर 4/3/4 ये जो होगा हमारा, सॉरी प्लस सी बी सी में ऐड करेंगे, प्लस सी, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान है, आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए अगर कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसे लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा है, बस dx लिखा है, तो क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही बस dx बस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, क्या हुआ है, 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे x के साथ साथ 1 भी छिपा होता था, 1 भी छिपा होता था, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां से 1 छिपा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास ना मिलेगी x, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब से याद रखिएगा कि अगर 1 का हम समाकलन करते हैं, 1 का अगर हम समाकलन करते हैं तो मिलता क्या है हमें, x मिलता है, 1 का समाकलन करते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू रहती थी, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर देते, अवकलन उसका करते थे, तो 0 मिलता था हमें, ठीक है। लेकिन वहीं अगर समाकलन करेंगे, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की, ठीक है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू प्लस x दोनों मिलेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ मिलेगा। अब चलिए एक ऐसे ही x आया, इसको जान लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि x कैसे आया, ठीक है। 1 की वैल्यू क्या हम देखें, x पावर अगर 0 कर ले, हम x के पावर अगर 0 कर ले तो क्या यहाँ पे 1 की वैल्यू नहीं मिलेगी भाई, मिलेगी ना। क्या होता है, अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर उसका 0 लगा दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर 0 लगा दिया जाए, ठीक है, यानी कि पावर उसका अगर 0 कर दिया जाए, ठीक है, घात अगर उसका 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या मिलती है हमें, 1 मिलती है, ठीक है। तो क्या हम 1 के इक्वल क्या इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे कुछ लिखेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। प्रूफ करके बता रहे हैं कि कैसे x आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमें इतना मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें क्या पता था, x पावर n dx इज इक्वल टू x n+1/n+1+c, यही तो पता था, यही फॉर्मूला पता था ना हमें। तो क्या करेंगे, यहां से सिंपली देखें, n की जो वैल्यू मिली है हमें 0 मिल रही है, कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो n की वैल्यू जो 0 मिल रही थी, 0, तो इसी पे तो सॉल्व करना था हमें, यानी कि x पावर n की वैल्यू 0 + 1/0 + 1 प्लस c, समझ में आई बात, यही तो मिलेगा, ठीक है। अब 0 + 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/, यहां पे देखें तो 1 मिलेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर फ्रैक्शन में अपॉन 1 यानी कि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में अगर 1 लिखा होता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं लिखते हम, ठीक है, उसको रब कर लेते हैं, यानी कि लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x, सिंपली x हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे थे, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, अगर उसका हम समाकलन करें यानी कि इंटीग्रेशन करें, ठीक है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो और उसके साथ ही उसके कोफिशिएंट के रूप में, ठीक है, एक्स भी मिलेगा हमें, ठीक है, जिसके सापेक्ष में करेंगे यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, ठीक है, वो चीज उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात। अगर इसी को हम थीटा के रिस्पेक्ट में करते, थीटा के सापेक्ष में करते, तो क्या मिलता हमें आंसर, यहां पे आंसर क्या मिलता हमें, आंसर क्या मिलता, थीटा मिल जाता प्लस सी मिल जाता, थीटा प्लस सी मिल जाता, ठीक है, समझ में आई बात। सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं खुद से, बस थोड़ा सा क्या होता है, एक बार गाइड अगर पकड़ लीजिए, गाइडलाइन जो है वो अच्छे से पकड़ लीजिए, तो आप लोग खुद से कर सकते हैं इसको सॉल्व, बहुत आसान होता है, ठीक है। क्या होता है कि मैथ के कोई भी क्वेश्चन जो भी है, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं खुद से, लेकिन क्या होता है, एक बार गाइडलाइन जो होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर एक बार उसको आप सीख लिए, जान लिए कैसे क्या करना, तो आप लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी मैथ के क्वेश्चन जो भी कहते हैं उसको करते जाना चाहिए, आंसर खुद ब खुद निकल के आता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा ये बात, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, इसको रब कर ले रहे हैं, जो भी ना समझ में प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ, 1/x⁻1/3 dx, ठीक है। तो अभी क्या करना हमें, देख के डरना नहीं है, अभी क्या करना हमें, देखिए यहां से अगर, तो x को ऊपर लेके जा सकते हैं हम, x को ऊपर लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, कैसे लेके जाएंगे पता है ना, क्या करते हैं यहां से, अगर पूरे को ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये जो पावर है ना इसके पास, यानी कि जो इसका घात है वो माइनस में हो जाएगा, देखेंगे आप पॉजिटिव में है यानी कि प्लस में है, तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में होता तो ऊपर जाता तो क्या होता, प्लस हो जाता, उसके यानी कि साइन चेंज हो जाते हैं, ऊपर लेके जाइए तो 1-1/3 dx हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही चीज, वही फार्मूला, फिर से वही अप्लाई करेंगे, फार्मूला फिर से वही चीज, क्या है फार्मूला हमारे पास, यही था फार्मूला, यही फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें x के पावर n+1, यानी कि n हमारे पास क्या है, -1/3 +1 अपॉन -1/3 +1, समझ में आई बात, सिंपल है, कर सकते हैं यहां तक, ये तो बहुत ही सिंपल था, बस क्या था, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था, ये जो नीचे दिया हुआ था यानी कि हर में दिया हुआ था, डिनोमिनेटर में दिया हुआ था, ठीक है, प्लस सी ऐड कर लेंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 3 × 3 -1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2/3 मिलेगा, मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2/3 मिल जाएगा, वैसे ही नीचे सॉल्व करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या करते हैं, इसका क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और जो 2 है वो नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन चेंज करने आता है ना, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, देखिए ऐसे कुछ फ्रैक्शन दिया होता है, एक बड़ा सा, ठीक है, फिर यहां पे मान लीजिए x y ऐसे कुछ दिया होता है, ठीक है, यानी कि ये जो मिडिल वाला है ना, ये दो फ्रैक्शन को बांट रहा है, दो भिन्नों को बांट रहा है, ठीक है, समझ में आई बात, दो भिन्नों को क्या कर रहा है, बांट रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो अंदर है उसको अंदर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो बाहर है उसको बाहर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, यहां से ए वाई मिलेगा, यानी कि a इंटू वाई, ठीक है, और बीच में देखें तो b इंटू एक्स, कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमें, समझ में आएगा। तो यहां से ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, देखेंगे यहाँ पे दो फ्रैक्शन हमारे पास मिला, लेकिन नॉर्मली देखें तो एक ही फ्रैक्शन मिला, नीचे बस फ्रैक्शन मिला, ऊपर तो नहीं है फ्रैक्शन, समझ में आई बात, ठीक है। और एक बड़ा सा जो लाइन है उसको बांट रहा दोनों को ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर देखें अगर कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं है तो अपॉन 1 कर सकते हैं, फ्रैक्शन कर क्रिएट करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, बीच वाला बीच से गुणा करते हैं, यानी कि 2 1 जा 2 हो जाएगा, बस 2 बच जाएगा, और 3 का ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 जो है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो मल्टीप्लाई करके कुछ अलग आंसर दे, तो क्या लिख लेंगे, ऐसे ही सिंपली लिख लेंगे, समझ में आई बात। ऐसे कुछ होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। चलिए और आगे चलें, और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड है,
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिए, ठीक है, 5x 5 पावर x, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहां से अलग फार्मूला लगाना है। अलग फार्मूला कौन सा था हमारे पास? एक फार्मूला था a पावर x dx इज इक्वल टू a पावर x log a प्लस c। एक फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। तो सिंपली यहां से देखेंगे, यहाँ पे क्या कंपेयर करना है, x की वैल्यू तो x ही है, ठीक है। कंपेयर क्या करना है, 5 और a को। तो a की वैल्यू यहां से क्या मिल रही है हमें, 5 मिल रही है। a की वैल्यू 5 मिल रही है, तो क्या करेंगे, सिंपली यहां से देखें, अगर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, a पावर x यानी कि a की वैल्यू 5 पावर x अपॉन log a की वैल्यू क्या मिली थी हमें, 5 प्लस c। यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है, ठीक है। बस फॉर्मूले पे क्या करना था, डिराइव कर लेना था, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हो गया, देखिए 2 थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है। तो एक थ्योरम का तो आप लोग जान ही चुके हैं कि जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि उसका ऐसे कर सकते हैं, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है, किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फलन का अगर हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, तो अवकलन के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है, ठीक है, अगर उसका फिर से समाकलन कर दें तो फिर जो अवकलन किए थे जिस वैल्यू को, यानी कि जिस फंक्शन को, जिस फलन को, ठीक है, वही फलन लास्ट में हमें मिल जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से बता रखा है। तो पहला थ्योरम तो ये था, ठीक है। दूसरा थ्योरम देखिए क्या है, दूसरा थ्योरम क्या कह रहा k कोई कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कोई fx एक फलन है, यानी कि फंक्शन है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी कि इसका समाकलन करना है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी और हमें जो फलन हमारे पास है उसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो एट लास्ट में मिलेगा क्या, के तो कांस्टेंट वैल्यू थी तो के मिला हमें, ठीक है। और जो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो कुछ वैल्यू देगा fx, यानी कि कुछ अलग सा फंक्शन बना के देगा, प्लस c उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके मतलब इसी थ्योरम से बेस अगले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 3x² dx, ये भी एग्जांपल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3x², ठीक है, 3x² dx, ठीक है। तो इसको क्या करना है देखिए, समझिए, बताएं कि जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर लेके आ जाएंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर लेके आ जाएंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3, 3 को बाहर लेके आ गए, बचा क्या, यही बचा रहेगा, यही इतनी वैल्यू तो हमारे पास मिलेगी, समझ में आई बात। 3 को बाहर लेके गए, ठीक है, तो हमारे पास इतना ही कुछ भी मिलेगा, ठीक है। तो पीछे हम किए हैं x पावर n फॉर्मूले से इंटीग्रेट किए हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x पावर n+1, x पावर n+1 था ना फॉर्मूले में, तो n+1 2+1 c, यही कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि पता चले कि इसी को हम इंटीग्रेट करने के बाद यही जो हमारे पास फंक्शन मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 इंटू ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है, पता होगा, ठीक है। x पावर, इसको देखेंगे तो हो जाएगा 3/3 प्लस c, ठीक है। तो यहां से देखिए 3 कैंसिल आउट, तो मिलेगा क्या, x पावर 3 प्लस c, ठीक है। तो पूरा जो थ्योरम कह रहा था यही इतना था, थ्योरम यही कह रहा था कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और जो फंक्शन हमारे पास मिलेगा उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा हमें, ठीक है, इंटीग्रेट के बाद जो फंक्शन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेट के बाद जो फंक्शन मिलेगा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कांस्टेंट वैल्यू है, बस इतना सही, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड समझ में आ जाएगा, रब कर ले रहे हैं इसको।
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, x प्लस 3 dx, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो देख के डरना नहीं है, बार बार वही चीज कह रहा है, देख के डरना नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करना है, अभी हमें क्या कर सकते हैं, पहले ये चीज सोचिए क्या कर सकते हैं, इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा मेथड या फिर कैसे कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग कर सकते हैं दो पार्ट्स में। कैसे होगा देखिए, 2 पावर x इंटू, ठीक है, 2 पावर 3 dx, ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि पता चले कि भाई इतना, ठीक है। कैसे हुआ पता है ना, ये पर पढ़े होंगे कि अगर एक्सपोनेंशियल पढ़े होंगे, जब घातांक जब पढ़े होंगे, घातांक, ठीक है, तो उसमें पढ़े होंगे कि अगर किसी भी कोई भी वैल्यू है, उसका आधार अगर सेम है, आधार उसका अगर बराबर है, तो उसके घात जुड़ जाते हैं, उसके घात जुड़ जाते हैं। अगर उसका आधार बराबर है तो उसके घात जुड़ जाते हैं, यानी कि अगर उसका बेस इक्वल है यानी कि बराबर है, तो उसके जो एक्सपोनेंट होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो वही चीज हुआ था, इसके अगर घात जो उसका बेस था वो इक्वल था, तो दोनों जुड़े हुए थे, तो हमने क्या किया, उसी चीज का फायदा उठाया, इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है, समझ आई बात। तो ऐसे कुछ कर लिया। तो यहां से देखें तो हमारे पास क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगी है। कौन सी मिले, यही चीज कांस्टेंट वैल्यू मिले ना। तो क्या मिलेगा हमें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो मिल जाएगा 8 मिलेगा, x पावर 3 सॉरी 2 पावर x, ठीक है, मल्टीप्लाइड है यहाँ पे dx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, एक ही में मिला नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज होके इसको मिला मत दीजिएगा, ठीक है, अलग अलग है भाई। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब ये नहीं कि दशमलव वाला नहीं चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, डिसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई साइन लगा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ है हमारे पास। तो क्या करेंगे, फिर से कांस्टेंट वैल्यू क्या मिली 8, तो 8 को बाहर निकाल लें, एट लास्ट में मिलेगा क्या, इतना कुछ मिलेगा। फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a पावर x dx इज इक्वल टू क्या था, a पावर x log a। फिर यहाँ पे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2 मिल रही है हमें, तो क्या करेंगे 8 इंटू a की वैल्यू 2 मिल रही थी हमें, ठीक है, और नीचे देखें log a यानी कि a की वैल्यू 2, ठीक है, एट लास्ट में आंसर मिल जाएगा, इतना ही कुछ मिलेगा हमें, 2 प्लस। समझ बात कर सकते हैं, आसान है वैसे तो, ठीक है, अगर एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं समझ में आता है तो करते जाइए, ऐसे कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। आंसर फिर से क्या किया, अपोजिट कर दिया है, आंसर क्या किया, फिर से बदल दिया है, बदल के क्या किया है, इसके रूप में लेके आ गया। तो इसके रूप में तो आप खुद से ला सकते हैं भाई, कैसे, देखिए हमने क्या किया है, यहां तक देखिए क्या किया था हमने, फिर वही चीज यहाँ पे लाया था, फिर वही चीज ऊपर हमें मिल रही है, तो क्या यहाँ पे, यहाँ से ऊपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हम इसको फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं, 2 पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, और 2 पावर x नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपॉन log a, log 2 था ना यहाँ पे, 2 प्लस c, ठीक है। एट लास्ट अगर हम सॉल्व करें तो मिलेगा क्या 2, और यहाँ पे मिलेगा हमें 3 प्लस एक्स, लेकिन हम x प्लस 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन log 2 प्लस c, ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर है हमारा, ये भी आंसर है, ठीक है, और ये भी आंसर ही होगा हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो मैं वीडियोस को छोटा ही थोड़ा सा रख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इतना ही रख रहा हूँ। अगले लेक्चर में करते हैं उसके आगे के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन। कोशिश ये मेरी है कि एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है उसको बता दें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के वही बताएंगे, ताकि आप लोग कुछ अपने से खुद से एक्सरसाइज के रूप में कीजिए, मतलब खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता प्लीज हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।